वो लोग एक मर्तबा अगर चुनाव जीत कर चले जाएं तो 5 साल तक सो जाते हैं, फिर वो लोग नज़र नहीं आते हैं। चाहे एमपी हो, सिर्फ वो लोग जो है वोट के वक्त जो है आते हैं और अपना वोट लेकर के चले जाते हैं। अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही लायकमंद शख्सियत है, सिर्फ वो लोग जो है वोट के वक्त जो है आते हैं और अपना वोट लेकर के चले जाते हैं। कोई जादू नहीं है, इसको एमएलए बनाना है। किसको? अख्तर ईमान साहब को जीताओगे? मेरा मम्मी पापा देगा वोट। मम्मी पापा को क्या कहोगे? को पतंग छाप में वोट जीतना है। अगर कि मेरा आपसे वादा है कि सीमांचल डेली न्यूज़ में किसी न किसी अहम खबर और किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम आपके रूबरू होते हैं। तो हम अभी पहुँचे हुए हैं अमर प्रखंड के धुरपैली पंचायत सहलगा गांव वार्ड नंबर 16। तो चचा, जैसा कि विधानसभा बहुत करीब है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं, हालात क्या है इस बार विधानसभा को लेकर? नहीं, आप भी अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम कबीरुद्दीन है, मैं मलरिया पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त मेहमानी में यहाँ आया हूँ और हम तो यही कहेंगे कि पतंग छाप को हम लोग वोट दें और असदुद्दीन साहब को चुनें। चाचा, वर्तमान विधायक से आपकी क्या शिकायत है, जो अभी मौजूदा विधायक है? कौन है यहाँ के? जलील मस्तान साहब। वो कोई काम धाम तो नहीं किए ना, वो कभी आए, पंचायत में भी नहीं घूमते। वो मंत्री जब थे एक बार आए थे, उसके बाद तो फिर आए ही नहीं। उससे तो यही है कि काम धाम तो होता नहीं है उनसे। इससे बेहतर ये है कि अख्तरुल ईमान सर के जो कैंडिडेट है उनको चुना जाए। हमारे साथ एक बुजुर्ग चचा और हैं। चचा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? इनूस। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। चचा, इलेक्शन करीब है, इस बार क्या रुझान है? हम लोग यही पतंग छाप में देंगे। तो हाथ छाप से क्या दुश्मनी है? अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं। तो आपको वर्तमान में जो विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब से बहुत पुराने कैंडिडेट है, 6 बार आप लोगों ने जिताया है, तो इस बार जिताने में क्या हर्ज है? कोई ये नहीं है, 10 जिसको देगा उसी को देंगे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मंजूर है। चाचा, इस बार जो इलेक्शन करीब है, बहुत करीब है, तो इसको लेकर आप क्या माहौल को देखते हैं? सब माहौल चलता है कि अभी पतंग छाप में जाना चाहिए। पतंग छाप में जी? तो आप लोग तो बुजुर्ग हैं, तो लोग कहते हैं ये लड़कों की पार्टी है, लेकिन आप तो खुद 60-65 साल के हैं। ठीक है, कोई काम धंधा किया नहीं तो हम लोग क्या उसको कर पाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले सर आपका मैं पूरा नाम जानना चाहूँगा। मैं मौलाना शोएब साहब, सहनगांव वार्ड नंबर 15 पंचायत धुरपैली का रहने वाला हूँ। सर, अब की बार जो इलेक्शन है, इसको लेकर का आपका क्या नज़रिया है और आप इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देख रहे हैं? इलेक्शन तो अक्सर हर साल होते रहता है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो अख्तरुल ईमान साहब को इसलिए हम लोग जिताना चाहते हैं कि साबका जो एमपी एमएलए हैं वो लोग बिल्कुल भी काम पर, विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग एक मर्तबा अगर चुनाव जीत कर चले जाएं तो 5 साल तक सो जाते हैं, फिर वो लोग नज़र नहीं आते हैं। चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। बताते खुद कांग्रेस पार्टी से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत ये है कि वो लोग फील्ड पर चक्कर नहीं लगाते हैं और जो है किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। सिर्फ वो लोग जो है वोट के वक्त जो है आते हैं और अपना वोट लेकर के चले जाते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया, वो चक्कर नहीं लगाते हैं। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, चक्कर लगाएंगे तो क्या आप लोग उधर ही चले जाएंगे? नहीं, हम लोग तो कभी भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे। चाहे लोग कितना भी बहकाए, हम लोग को दूसरे के बहकाए पर नहीं आना है। हम लोग को पतंग छाप को ही वोट देकर जो है अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करना है, अख्तरुल ईमान साहब को एमएलए बनाना है अमर विधानसभा से। अख्तरुल ईमान साहब के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो आप लोग इतने दीवाने हैं? अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही लायकमंद शख्सियत है। वो शख्सियत है अख्तरुल ईमान साहब कि हर वक्त जो है वो हमारे साथ रहते हैं। चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो तलाक़ सलासा का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी मुद्दा हो, वो हम लोग के साथ रहते हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अख्तरुल ईमान हो, ये लोग जो है बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। इसलिए हम लोग को पूरा यकीन है कि वो लोग काम करेंगे। हमारे साथ एक चचा और हैं। चचा, आपका नाम क्या हुआ? मंसूर आलम।
चाचा अब की बार किसको इलेक्शन में जिताना है? अरे अख्तर इमाम को जिताना है, पतंग छाप को। पतंग छाप पर मोहर लगाना है। क्या वजह है? क्या कोई यहाँ पे जादू तो नहीं हुआ शहर का में भाई हर आदमी पतंग छाप कर रहा है? कोई जादू नहीं है, इसको एमएलए बनाना है। किसको? अख्तर इमाम साहब को। अख्तरुल इमान साहब ही क्यों? उसके अलावा भी तो दीगर पार्टियां हैं। बहुत से पार्टियाँ, इसलिए इस बार जो है एमएलए में इसको जिताना है। बाबू तुम लोग किसको जिताओगे अब की बार? पतंग छाप को। क्यों? वैसे ही अच्छा, पतंग छाप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। अभी तुम लोग का तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तुम लोग कैसे जिताओगे? मेरा मम्मी पापा देगा वोट मम्मी पापा को क्या कहोगे? को पतंग छाप में वोट जिताना है। अगर तुम्हारी मम्मी देगी, लेकिन अगर पापा नहीं दिया तो उसको क्या कैसे मनाओगे? पापा उसको कहेंगे उसको भी बार बार कहते हैं। यानी जैसे ईद में तुम कपड़ा लेने के लिए रोते हो, वैसे रो के कहोगे उसमें ओढ़ दो। जी ईद में रोते हो क्या कपड़ा लेने के लिए? जी रोते हो? जी। बाबू तो सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? MD तारिक अनवर, कहाँ पढ़ते हो? गुडविल में। तुम्हारे यहाँ पे सरकारी स्कूल है? हाँ है। पढ़ाई होती है? नहीं होती है। तुम जो पढ़ते हो प्राइवेट स्कूल है? जी। तो प्राइवेट में क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो इसलिए अख्तर साहब को पतंग छाप को जिता के पढ़ाई करवाना है। जी। तुम्हारा नाम? MD रब्बान अल्लाह। हमारे साथ एक चाचा और है। चाचा सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हसीफ। अब की बार इलेक्शन बहुत करीब है, इसको लेकर आप कैसा माहौल देख रहे हैं? बढ़िया देख रहे हैं। तो किस पार्टी को सपोर्ट करना है, जिताना है? सामने हो पतंग छाप। हाँ, पतंग छाप ही क्यों? और भी तो पार्टियां हैं। नहीं देना है तो पतंगे छाप को। अच्छा बाबू तुम लोग किसको जिताओगे? पतंग सब आदमी बोलो। पतंग छाप। क्यों? बाबू तुम्हारा नाम क्या है? तो पहले आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है। तो इलेक्शन जैसा कि आपको मालूम है करीब है, जी। तो क्या ये इधर का ये हवा है, किस पार्टी की ज़्यादा बोलबाला है? जी हम लोग तो पहले से कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं और हम लोग इस बार अख्तरुल इमान साहब को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों से है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग विकास चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन हर चीज़ में ज़रूरी होती है। इसीलिए इस बार हम लोग अख्तरुल इमान साहब को वोट करेंगे। तो अख्तरुल इमाम साहब के अंदर कौन सी चीज़ देख लिया आप लोगों ने? इस सहलगाँव वालों ने पूरे अख्तरुल इमाम, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब। हम किसी एक दूसरे कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं कि उनको ही मौका दे के देखें। हमने जैसे जलील मस्तान को 30 साल दिया मौका, उसी तरह से एक बार अख्तरुल इमान साहब को भी दे के देखते हैं। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको आइंदा ही मौका देंगे, वरना फिर कैंडिडेट तो आते जाते रहते हैं, इलेक्शन भी आता जाता रहता है। अच्छा एक दो चार काम बताइए जो आपको लगता है कि अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन आपके विधायक या MP नहीं किया। जैसे हमारे गांव में जो है नदी का कटान बहुत ज़्यादा है, अभी तक वहाँ पर बिंडाल नहीं हो सका है। हमारे गांव को जो मेन जो है गिरवा चौक से जोड़ने वाली जो सड़क है उसमें कलवर्ट होना चाहिए था, बहुत सारे जगहों में खड़ैया के पास होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो सका है। तो इस तरह के बहुत सारे काम, हमारे स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा का व्यवस्था जो है बहुत गलत है, तो वहाँ पर भी सुधार होने की बहुत ज़रूरत है अभी। हमारे साथ एक भाई और है। भाई सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद बाबुल हसन, सानगांव दुरपली पंचायत से। इस बार आप जो वोट करेंगे किन मुद्दों, जो कौन सा मुद्दा होगा जो पार्टी लेकर आएगी उन्हीं मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए? पार्टी नहीं, अख्तरुल इमान साहब के बारे बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। पहले और कोई विधानसभा से थे, सुने हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और 2-4 साल से देखने में भी आ रहा है, अच्छा काम में आ रहे हैं। जैसे NRC का ये हो, किसी भी मुद्दे पे वह सारे आदमी का हाथ बटाते हैं। इसीलिए हम लोग सब ठान लिए हैं इस बार अख्तरुल इमान को ही जिताना है, चाहे जिस तरह हो, तन मन धन से। यानी कि आपके लिए अख्तरुल इमान साहब गिफ्ट है? गिफ्ट है, यानी अमर विधानसभा के लिए सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका है, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों से क्या कहेंगे अख्तरुल इमान साहब के हक में? हम तो जहाँ तक होगा मैं अख्तरुल इमान साहब के हक में सारे आदमी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी थोड़ा बहुत बिगड़े हुए हैं 2% वोट, उसको भी सुधारने का कोशिश करूँगा। हमारे साथ और भी 2-3 बैठे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, पूरा नाम क्या हुआ आपका? सुनिए, हमारा नाम है मोहम्मद हाशिम, ग्राम सैनगांव,
वार्ड नंबर 15 पंचायत धुरपेली के निवासी हूँ। अमौर प्रखंड हमारा पड़ता है। हाँ, हमारा कहना ये है कि अख्तरुल इमाम को जो है हम लोग दिलो जान से और दिल में दिल मिला के हर आदमी को हम लोग कह रहे हैं कि अख्तरुल इमाम को जो है पतंग छाप पर मोहर लगा करके विजय बना करके दिल्ली तक पहुँचाएँ। हाँ, और कहना ये है हमारा कि नदी का हम लोग का घर से दक्षिण तरफ नदी है, उस नदी के चलते जो है मस्तान साहब को और क्या कहते हैं सावा जफर को कितना बार हम लोग एप्लीकेशन डाले और उसके घर पे गए, डेरा पर भी गए, अब तक उस चीज़ को जो है उन लोग सुनवाई नहीं किए हैं। मस्तान साहब को कई बार हम लोग जो है इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम दिए कि उत्तर टोल सहनगांव जो है बंगाली टोल, वहाँ पर एक नदी है, उस नदी के अंदर में जो है एक पुल होना ही ज़रूरी है। बार बार कितना बार आ चुका। इससे 2 दिन पहले कोटांगी चौक में बैठा है वो, तो वो बोले कि भाई आओ साथ में। कहीं क्या करने जाएंगे साथ में आपका, जबकि उत्तर टोल में आपका बिरादर भाई है, बोलते हैं कि सुरजापुरी हमारा भाई है, हमारा घर है। तो सुरजापुरी को देखने के लिए आपको औकात नहीं हुई, तो अभी औकात कैसे आ गई आपका। मगर इस बार हम लोग जो है दिलो जान से अख्तरुल इमाम को जो है पतंग छाप पर वोट देंगे। भाई सबसे पहले आपका नाम? हम क्या बोलेंगे हो, हम तो आगे भी हम कह चुके हैं, हम बोलेंगे क्या। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम पड़ता है। ठीक है, आप किस मुद्दों पर लेकर के वोट करेंगे? वोट तो करेंगे हम क्या कहते हैं कि बोलेंगे क्या, लेकिन हमारा पास थोड़ा सा परेशानी है। परेशानी हमारा जो कोई नेता देखबे नहीं करता है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे। बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं है कोई नेता। इसलिए एक तो हमारा घर का दक्षिण तरफ नदी पड़ता है, परवान नदी पड़ता है, वहाँ कटान हो रहा है, कोई विधायक आज तक आया नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये सड़क है जो कि GT रोड बनाया गया है, इसमें बारिश का समय में इतना पानी रहता है, इसमें हम लोगों को चलने में भी तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ होता है चलने में, हम लोग क्या बताएंगे। हम तो एक ही बात हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि जो हमारा रोड के बगल में नाला बनाएगा, जोन सा भी नेता बनाएगा, ये गांव का आदमी सारा उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन वो नाला कोई भी नेता बनाएगा, वो इलेक्शन से पहले नहीं बनाएगा ना। नहीं, इलेक्शन से पहले नहीं बनाए, कम से कम वो अपना तो ये कह सकता है ना, अपना दिलो जान से कह सकता है कि नहीं हम बनाएंगे और आप लोग जो है वोट दीजिए। लेकिन अभी तक तो नहीं बना है। अभी तक आपका विधायक तो कोई रहा होगा, तो वो नहीं बनाया। अगर वही इस बात को लेकर के आगे हम अब की बार बना देंगे, क्या फिर आप उसको दोबारा वोट करेंगे? नहीं, जो शख्स इंसान बनाएगा, अगर वो चाहेगा तो सानगांव से बार बार वोट ले जा सकता है अपना। भाई सहलगांव वालों ने आज तक तो वोट डालते आया, लेकिन नाला नहीं बना। अगर वही फिर आगे कहेगा हम बना देंगे, तो क्या फिर आप उसी की बात पर एतमाद कर लेंगे? नहीं, एतमाद क्या करें, एतमाद तो करते करते बूढ़ा हो गए। आज तो कोई बना नहीं है, जो बनाएगा वही उसी को वोट देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पूरा इंसान का आदमी। तो आपका किस पार्टी को चुन रहे हैं? पार्टी अभी तक किसी को नहीं चुने हैं। जो बनाएगा, जो कहेगा दिलो जान से कि हम बनाएंगे, उसी को देंगे। तो ये थे सहलगांव के निवासी जो साफ तौर पर जिनका कहना कि जो मुद्दों की बात करेगा, और यहाँ पर और साफ कहना था उन लोगों का कि हम जो मुद्दे की काम करेंगे हम उन पर काम करेंगे। हमारे साथ एक भाई और हैं, और सबसे पहले मैं भाई आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या है? हमारा नाम शाहिद। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? घूम रहे। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते थे, स्कूल तो बंद है, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद दानिश रिजा। तो भाई आपको मालूम है कि 2020 इलेक्शन जो करीब है विधानसभा का, इसको लेकर आपके गांव में क्या माहौल है? यहाँ पे तो बस एक ही हवा है कि पतंग छाप को जिताना है, अख्तरुल इमाम को जिताना है बस। पतंग छाप को जिताना है, एक हवा है, पतंग भी हवा में उड़ती है, क्या वो ऐसे ही बरकरार रहेगा? नहीं, यहाँ की जनता तो पूरी तरह से ठान लिया है कि एक नया कैंडिडेट को जिताना है, और नया कैंडिडेट अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले कांग्रेस को 6 टर्म देख चुका है, प्लस बीजेपी को भी 2 टर्म में देखा, किसी ने कोई विकास नहीं किया। इसीलिए नया कैंडिडेट को जिता करके हम लोग देखना चाहेंगे कि देखें कैसा काम करते हैं। पुराने कैंडिडेट से क्या शिकायत? पुराना कैंडिडेट कोई काम नहीं किया है, प्लस हम लोगों का नदी जो है, नदी की काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जिसमें जलील मस्तान साहब आए, लेकिन इसमें कोई काम नहीं किया और घूम के चले गए, देखने के लिए भी नहीं आए। ठीक है, हमारे साथ कुछ हमारी माँ बहनें भी है, देखते हैं। आप लोगों को भी आना चाहिए मैदान में, सब नौजवान चले जाएंगे। खैर देखिए, उन लोग खुद कतरा रही बातों से। खैर हमारे यहाँ का कल्चर और रिवायत भी है कि औरतें हमारे यहाँ बाहर नहीं आती है।
लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा